ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। सर्व पर्व में बड़ो अठाई पर्व है, नंदीश्वर सुर जाहिले वसुधरव है। हमें सकति सो नाहि इहा करि थापना, पूजे जिन ग्रह प्रतिमा हेत आपना। जिनाधीश शिव ईस नमी, सहस गुणित विस्तार। सिद्ध चक्र पूजा रचो, शुद्ध त्रियोग संहार। विधानों का राजा सिद्ध चक्र महामंडल विधान बहुत ही सुंदर, बहुत ही उत्कृष्ट विधान है। अनंत सिद्धों का इसमें गुणगान है। हम इसका भाव समझने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हमने सिद्ध चक्र विधान और अष्टानिका का महत्व समझा। संक्षिप्त रूप में विधान का मंगलाचरण का भाव समझने का प्रयास किया। पहली, दूसरी और तीसरी पूजन की जयमाला का भाव हमने समझने का प्रयास किया है। आज हम चौथी पूजन की जयमाला का भाव समझेंगे। क्या लिखा है? बहुत ही उत्कृष्ट भाव है। पहली पूजन की जयमाला में मिथ्या दृष्टि जीव पहले गुण स्थान से किस प्रकार सम्यक दृष्टि होकर के मुनि दीक्षा धारण करके छपक श्रेणी आरोहण करके और अरहंत अवस्था धारण करके और सिद्धालय में पहुंचता है, उसकी पूरी गाथा है। फिर जो सिद्ध हो गए हैं उन सिद्धों के गुणों की भक्ति अन्य जयमालाओं में कविवर संतलाल जी ने यहाँ लिखी है। दूसरी पूजन की जयमाला, तीसरी पूजन की जयमाला में हमने देखा कि सिद्ध भगवान के गुण कैसे हैं वो सिद्ध प्रभु। अभी चौथी पूजन की ये जयमाला है। चौथी पूजन जिसमें 64 अर्घ द्वारा सिद्ध भगवान का गुणगान किया गया है। 64 अर्घ मतलब 64 रिद्धियों के 64 अर्घ। ये 64 रिद्धि विधान भी कह सकते हो आप इस चौथी पूजन को पूरा ऐसा। और इसकी जो जयमाला है अत्यंत सुंदर जयमाला है। हे प्रभु आप कैसे हो, एक चीज बस, हे प्रभु आप कैसे हो, सिद्ध भगवान कैसे हैं, उनका गुणगान करेंगे। पढ़ते हैं, देखो। तीर्थंकर त्रिभुवन धनी, जापद करत प्रणाम। हम केह मुख वर्णन करी, तिन महिमाभिराम। तीर्थंकर त्रिभुवन धनी, जो 3 लोक के नाथ हैं ऐसे तीर्थंकर परमात्मा, 3 लोक के नाथ जो तीर्थंकर परमात्मा हैं, वो भी दीक्षा लेते समय किनको प्रणाम करते हैं? सिद्ध भगवान को। हमने कई बार बात की है कि तीर्थंकर का जीव अपने पूरे जीवन काल में किसी और के आगे नहीं झुकता। ऐसा उनका पुण्य का उदय होता है। ऐसा नहीं कि उनको कोई घमंड हो किसी बात का, नहीं मैं तीर्थंकर हूँ, मैं किसी के आगे झुकूंगा नहीं, पुष्पा की तरह मैं पुष्पाराज किसी के आगे झुकूंगा नहीं, ऐसा नहीं है। उनके जीवन में ऐसा कोई संयोग नहीं बैठता कि उन्हें सिर झुकाना पड़े। समझ में आया कि नहीं आया? माता पिता के आगे भी, जैसे हम लोग हैं ना, बड़े लोगों को देखा और पैर छूने लगने लग जाते हैं, ऐसा तीर्थंकर के जीवन में नहीं होता। विनम्रता होती है उनके जीवन में। ऐसा नहीं है कि विनम्रता ना हो, विनम्रता मुनिराजों के जीवन में भी होती है। मार्दव गुण है ना, मार्दव धर्म है, आर्जव धर्म है, विनम्रता तो है। आत्म तत्व के प्रति विनम्रता है, पंच परमेष्ठियों के प्रति विनम्रता है मुनिराजों के हृदय में। लेकिन यहाँ बाल तीर्थंकर की बात करो आप, तो बाल तीर्थंकर, अभी तीर्थंकर प्रकृति का पूर्ण रूप से उदय नहीं आया, संवत्सरण नहीं लगा, लेकिन फिर भी उदय शुरू हो गया है, अतिशय शुरू हो गए सारे। ठीक है। तीर्थंकर त्रिभुवन धनी, जापद करत प्रणाम। 3 लोक के नाथ जो तीर्थंकर कहे जाते हैं, जिनके कारण से 3 लोक के जीवों का कल्याण होता है, ऐसे तीर्थंकर भी जिस पद को प्रणाम करते हैं वो सिद्ध पद है।
तीर्थंकर का पद भी क्षणिक है। क्षणिक मतलब समझ में, वो भी छूट जाएगा। समस्त संसार में एक अकेला सिद्ध पद ऐसा पद है जो कभी छूटता नहीं है, अनंत सिद्ध। बताओ, उत्कृष्ट पद, सर्वोत्कृष्ट पद, जिसके आगे दूसरा कोई पद नहीं, जिसके आगे कोई मंजिल नहीं, अंतिम मंजिल, चरम मंजिल है सिद्ध पद। जन्म से ही तीर्थंकरों का एकमात्र लक्ष्य सिद्ध पद की प्राप्ति होता है, सिद्ध पद की प्राप्ति, और कुछ नहीं। अरिहंत पद तो छूट जाता है। अरिहंत पद के लिए कोई भी जीव कुछ समय रहेगा, जब तक उसकी आयु है तब तक रहेगा, लेकिन सिद्ध पद पे अनंत काल तक ये जीव रहता है। ऐसा पद है जो कभी छूटता नहीं है। दुनिया का कोई भी पद, ये पार्षद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, ये तो कोई पद ही नहीं है। और अरिहंत पद भी छूट जाने वाला है, लेकिन सिद्ध पद सदा, सिद्ध पद सदा मेरो, है ना। तीर्थंकर त्रिभुवन धनी जापद करत प्रणाम, हम किह मुख वर्णन करें तिन महिमा विराम। हम किस मुख से वर्णन करें तिन महिमा, उनकी महिमा, विराम माने सुंदर, उनकी इतनी सुंदर महिमा है, हम किस मुंह से उनका वर्णन करें। जो है उसे कर लो किस मुंह से वर्णन करेगा, मतलब है हमारी शक्ति नहीं, मन में है कि नहीं है, हमारी शक्ति नहीं है, हम कैसे आपके वर्णन करें, आपका गुणगान करें। हम किह मुख वर्णन करें तिन महिमा अभिराम, उनकी इतनी सुंदर महिमा है कि तीर्थंकर का पद, जो सर्वोत्कृष्ट पद माना जाता है लोक में, जो 3 लोक के नाथ हैं, वो भी जिस पद को नमस्कार करते हैं, दीक्षा लेते समय जो नमः सद्देव्या, ओम भी नहीं बोलते, कुछ लोगों को लगता है, कुछ लोग अभी भी बोलते हैं ओम नमः सद्देव्या बोल के दीक्षा। ओम नहीं, ओम में 5 परमेष्ठियों का समावेश होता है, ओम नहीं, मात्र नमः सद्देव्या। और तीर्थंकर के बाद, तीर्थंकर गृहस्थ अवस्था में भी उनके जीवन में ऐसा कोई समय नहीं आता कि उन्हें किसी के आगे झुकना पड़े, ऐसा उनका पुण्य का उदय होता है। केवल सिद्ध पद को नमस्कार करते हैं और किसी को नहीं। उनकी महिमा का मैं क्या वर्णन करूं, इतनी सुंदर उनकी महिमा है। आगे पढ़े, देखो जयमाला में क्या लिखते हैं। जय भवि कुमुदन मोदन चंदा, जय दीनंद त्रिभुवन अरविंदा, भव तप हरण शरण रस कोपा, मद ज्वर जरण हरण घन रूपा। क्या कहते हैं? जय भवि कुमुदन मोदन चंदा, जय हो आपकी, किसकी जय हो? हे सिद्ध प्रभु आपकी जय हो। क्यों भाई? भवि कुमुदन मोदन चंदा, आप भव्य जीवों के, कुमुद, कुमुद माने होता है श्वेत कमल, कमल होता है श्वेत कमल, ऐसा कमल जो रात्रि में खिलता है और दिन में मुरझा जाता है। 2 प्रकार के कमल होते हैं, एक तो वो जो दिन में खिलता है रात को मुरझा जाता है, एक वो जो रात को खिलता है और दिन में मुरझा जाता है। तो आप भव्य जीवों को, भव्य जीवों रूपी कुमुदन, कुमुदन अर्थात श्वेत कमल, रात्रि में खिलने वाले कमल के सब कमल, मोदन चंदा, उसकी प्रसन्नता के लिए, चंदा माने चंदा के समान हो, भव्य जीव रूपी कमल की मुस्कान के लिए आप चंद्रमा के समान हो। जैसे रात्रि में श्वेत कमल, कुमुद का पुष्प चंद्रमा के निमित्त से खिल जाता है, मतलब मुस्कुराहट आ जाती है पुष्प के चेहरे पे, ऐसे भव्य जीव रूपी कुमुद की मुस्कान के लिए आप क्या हो? चंद्रमा के समान हो। ये सिद्ध भगवान को उपमा दी गई है। उपमा, कल कहा था निरूपम है, कोई उपमा नहीं है, फिर भी हम उपमा लगा रहे। भैया हम कह रहे हैं ना, हम आपका गुणगान करने में समर्थ नहीं है, क्या करें? बैठा नहीं जाता हमसे, रहा नहीं जाता। हम आपके पास आते हैं तो आपकी भक्ति में ऐसा मन लगता है कि हमसे रहा नहीं जाता आपका गुणगान किए बिना। भले आप निरुपम हो, आपकी कोई उपमा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जो समझ में आता है, हम तो जो हमारे लिए उत्कृष्ट से उत्कृष्ट लगेगा, हम अपने हिसाब से उपमा लगाते रहते हैं। जय भवि कुमुदन मोदन चंदा, जय दिनंद त्रिभुवन अरविंदा। अरविंद माने भी कमल होता है, कुमुद माने श्वेत कमल जो रात्रि में खिलता है, अरविंद माने नील कमल जो दिन में खिलता है वाला। जय दिनंद त्रिभुवन अरविंदा, 3 लोक के समस्त जीवों के लिए आप, समस्त कमल रूपी जीवों के लिए, कमल रूपी जीवों के लिए आप क्या हो? दिनंद, सूर्य के समान हो, सूर्य के समान हो। अभी कहा था
आप चंद्रमा के समान हो, अभी क्या कहते हैं आप सूर्य के समान हो। वो पुष्प जो रात्रि में खिलता है इसलिए उसके लिए आप चंद्रमा के समान, जो दिन में खिलता है उसके लिए आप सूर्य। हम जैसे भव्य जीवों के लिए आप सूर्य चंद्रमा जैसे हो। और भव तप हरण शरण रस कूपा, ओ क्या कहते हैं, भव तप हरण, संसार ताप से जो, संसार ताप में जो जल रहे हैं पूर्ण रूप से, उन उसको हरण माने हरने के लिए आपकी शरण कैसी है, रसकूपा, रस से भरे कुएं के समान है। संसार ताप से जो जल रहे हैं ना, उनके लिए आपकी शरण क्या है, रसकूप, रस से भरे हुए कुएं के समान है। कोई बहुत ताप से जल रहा हो, प्यासा हो, उसको बिल्कुल मीठा पानी मिल जाए, कुआं मिल जाए पूरा मीठा पानी का, तो कितना अच्छा लगता है। ऐसा आप रसकूप कुएं के समान हो। मद ज्वर जरण हरण घन रूपा, मद माने अहंकार, ज्वर माने घमंड, अहंकार रूपी घमंड, जरण माने उसकी गर्मी अग्नि, उसको शांत करने के लिए, उसको हरने के लिए आप कैसे हो, घन रूपा, मेघ के समान हो, बादल के समान हो। अहंकार रूपी ज्वर माने बुखार की गर्मी, जरण उसकी गर्मी को शांत करने के लिए, हरण माने हरने के लिए आप कैसे हो, घन रूपा, मेघ के समान हो। चार उपमा दे दी, घन रूपा, बादल के समान, मेघ के समान हो। चार उपमा दे दी यहाँ पे। कौन कौन सी चार उपमा हो गई, एक चंद्रमा, एक सूर्य, एक रसकूप, रस का कुआं, और एक मेघ। चार चार उपमाएं दे दी एक ही शब्द में। यहाँ समझ में आ गया। ये सब भक्ति है सिद्ध भगवान की भैया, उत्कृष्ट भक्ति है। यहाँ वैसी भक्तियाँ नहीं मिलेंगी आपको जो संसार में चलती हैं। कैसी भक्तियाँ चलती है संसार में, मेरे सर पे रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जरा, ये देना हो तो दीजिए भी मुझे ऐसा शब्द लगता है, ऐसा धमकी दे रहे हो एक तरह से। कहते नहीं लोग, तुझे मेरा काम करना हो तो करना, नहीं करना हो मत करना, बाहर में जा। होता है देना हो तो दीजिए, क्या बोल रहे हो, खुद को ही नहीं पता क्या बोल रहे हैं। तो भक्ति नहीं कहते इसको भैया। आजकल क्या है, फर्क एक ही चीज़ है, स्वाध्याय। स्वाध्याय ना, पहले के जो भजन लिखते थे स्वाध्याय जीव, आप देखो दौलत राम जी, बुद्धचंद जी, भागचंद जी, भूदरदास जी, ध्यानत राय जी, उन्होंने क्या गजब की भक्तियाँ लिखी। संतलाल जी, कई बार संतलाल जी, इन्होंने भी भक्तियाँ लिखी हैं, बहुत सुंदर सुंदर भक्तियाँ लिखी, एकदम अध्यात्म रस से ओतप्रोत। और अभी जो आपको ये बाबा जी वाली भक्तियाँ देखने में आती है, मेरे सर पे रख दो बाबा, मैं एक हाजिरी लगा दूँ आपके तीरथ पे, है ना, मेरा मरण आपके तीरथ पे निश्चित हो, ये जो भक्तियाँ लिखी जाती है, एक्चुअली ये जो आजकल के सिंगर हैं, गाते अच्छा है, आवाज़ अच्छी है, सिंगिंग अच्छी है, सिंगिंग का नॉलेज अच्छा है, लेकिन समस्या ये ज्ञान नहीं है, स्वाध्याय नहीं है। तो ये क्या करते हैं, अन्य मतों के जो भजन होते हैं, रागी देवी देवताओं के जो भजन होते हैं, उनमें से उनके भगवान का नाम हटा करके अपने का नाम जोड़ दिया या बाबा बाबा लगा दिया और भजन तैयार हो गया। बस इधर उधर से कुछ भी जोड़ दिया, भजन तैयार कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए वास्तव में। हर किसी को भक्ति लिखने का अधिकार नहीं है, भक्ति लिखने का हर किसी को अधिकार नहीं है। आपके पास स्वाध्याय होना चाहिए, जिनवाणी का अध्ययन होना चाहिए, जिनवाणी के अनुसार लिखी जानी चाहिए। आप जो भी रचना करते हो जिनवाणी के अनुसार होना चाहिए। मैं तो सभी से कहूँगा, जो भी लिखता है, एक शब्द भी लिखता है, एक कविता भी लिखता है, पहले अध्ययन कर, स्वाध्याय कर। अगर तुम्हें जिनेंद्र भगवान की भक्ति लिखनी है, शास्त्र की भक्ति लिखनी है, मुनिराजों की भक्ति लिखनी है, तो पहले पढ़ो शास्त्र में जिनेंद्र भगवान का स्वरूप क्या है, शास्त्र का स्वरूप क्या कहा जैन शास्त्रों में, मुनिराज का स्वरूप क्या कहा जैन शास्त्रों में। उस स्वरूप को पढ़ करके उन गुणों के आधार पे भक्ति की रचना करो। ऐसे अपने मन से नहीं, अपने मन से कुछ भी लिखने का अधिकार आपको नहीं है। ऐसा है, समझ में आया कि नहीं आया? देखो कितनी बढ़िया बातें लिखी हैं आप, मैं पढ़ता हूँ। अकथित महिमा अमित अथाई, निरूपमीय सरसता नाई, भावलिंग बिन कर्म खिपाई, द्रव्यलिंग बिन शिव पद पाई, नए विभाग बिन वस्तु प्रमाणा, दया भाव बिन निज कल्याणा,
पंगु सुमीरु चूलिका परसी, गुंग गान आरंभी स्वर सी। यूं अजोग कारज नहीं सोई, तुम गुण कथन कठिन है सोई। सर्व जैन शासन जिन माही, भाग अनंत धरी तुम नाही। 3 छंदों को मैंने एक साथ पढ़ा, इसका कारण है। मैं आपको पहले छंद का अर्थ पढ़ता हूँ, उसके बाद देखना क्या अर्थ निकलता है। अकथित महिमा अमित अथाई, कि आपकी महिमा अनंत है, अनिर्वचनीय है, कहीं नहीं जा सकती। समझ में आया कि नहीं है? आपकी महिमा अनिर्वचनीय है, अकथित है, अनंत है, अमित अथाह है, कहीं नहीं जा सकती। निरुपमेय सरसता नाही, सरसता नाही। निरुपमेय, निरुपमेय मतलब कोई उपमा नहीं है, कोई उपमा नहीं है आपकी महिमा की, किसी प्रकार की उपमा नहीं लगाई जा सकती। सरसता नहीं, फिर भी नई नई सरसता को लिए हुए है, नाई माने नई नई सरसता को लिए हुए, फिर भी सुंदर लगती है ऐसा। अब पढ़ना देना। भावलिंग बिन कर्म खिपाई, भावलिंग के बिना कर्म खिर जाएंगे। द्रव्यलिंग बिन शिव पद पाई, बिना द्रव्यलिंग के मोक्ष हो जाएगा, ऐसा हो सकता है? भावलिंग के बिना कर्म खिर जाएंगे, द्रव्यलिंग बिन मोक्ष हो जाएगा? नहीं। तो क्यों लिखा है ऐसा लाइन? देखना लास्ट में कुछ अलग लिखी है बात। अब इसको दूसरे तरीके से पढ़ते हैं अपन। भावलिंग बिन कर्मों का खिरना, भावलिंग बिन कर्म खिपाई, भावलिंग बिन कर्मों का खिरना। द्रव्यलिंग बिन शिव पद पाई, द्रव्यलिंग बिना मोक्ष हो जाना। नए विभाग बिन वस्तु प्रमाणा, नए विभाग किए बिना वस्तु को प्रमाणित करना। दया भाव बिन निज कल्याणा, दया भाव के बिना अपना कल्याण होना। पंगु सुमेरु चूलिका पर से, लंगड़ा आदमी सुमेरु पर्वत की चूलिका को स्पर्श कर ले। और गुंग गान आरंभे स्वर से, गुंगा व्यक्ति सुंदर सुस्वर में गाए। फिर कहते हैं यो अजोग कारज नहीं सोई, इस प्रकार अयोग्य कार्य नहीं हो सकते। समझ में आया कि नहीं आया? ये लाइन नहीं पढ़ो तो ऊपर का पूरा उल्टा हो जाए मामला। यो अजोग कारज नहीं सोई, इस प्रकार ये अयोग्य कार्य नहीं हो सकते। होई, इस प्रकार अयोग्य कार्य नहीं हो सकते। तुम गुण कथन कठिन है सोई, उस प्रकार तुम्हारे गुणों का कथन करना भी कठिन है। आपके गुणों का कथन नहीं हो सकता, ऐसा है। जिस प्रकार ये अयोग्य कार्य नहीं हो सकते, इस प्रकार आपके गुणों का कथन भी नहीं हो सकता, ये कहना चाहते हैं। भावलिंग बिन कर्म खिपाई, आप देखो भावलिंग द्रव्यलिंग का मतलब नहीं जानते ना बहुत सारे लोग, अपन ने तो बहुत चर्चा की है। सीधा सीधा सिंपल अर्थ, भावलिंग का मतलब अंतरंग से है, द्रव्यलिंग का मतलब बाह्य से। जैसे बाहर में 28 मूल गुणों का निर्तिसार पालन है, तो बाह्य में द्रव्यलिंगी मुनिराज कहलाएंगे। लेकिन अंदर में 3 कसाय चौकड़ी का अभाव है, तो भावलिंगी मुनिराज कहलाएंगे। समझ में आया? एक चीज और, भावलिंग हो तो द्रव्यलिंग कंपलसरी होता ही होता है, लेकिन द्रव्यलिंग है तो भावलिंग होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी कंफर्म नहीं, मतलब जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। यदि द्रव्यलिंग है तो भावलिंग होगा ये जरूरी नहीं है। और द्रव्यलिंग धारण करने के बाद तुरंत भावलिंग हो जाए ऐसा भी कोई नियम नहीं। जब होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं, ये नियम है। लेकिन अगर अंदर में भावलिंगी है, अंदर में 3 कसाय चौकड़ी का अभाव है, तो बाह्य में 28 मूल गुण दिखेंगे ही दिखेंगे। शास्त्रों में द्रव्य नियोग आदि में कथन करते समय जो द्रव्यलिंग की निंदा की, वो खाली द्रव्यलिंग की निंदा की, भावलिंग सहित द्रव्यलिंग की निंदा नहीं की। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कई लोगों को लगता है क्रियाकांडों में कुछ नहीं रखा। अरे भाई, भावलिंगी दिगंबर मुनिराजों के 28 मूल गुण का निर्तिचार पालन होता है, होता ही है, नियम से होता है। 2 कसाय चौकड़ी का अभाव जिन श्रावक के जीवन में हो, उनके अनुव्रत बाहर में नियम से होते ही होते हैं, नियम से होते हैं। समझ में आया कि नहीं आ रहा? द्रव्यलिंग की निंदा नहीं है। बात यह है कि जो द्रव्यलिंग को ही धर्म मान के बैठ जाए, ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव, उसको कहा कि इसमें धर्म नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? ये बात है, पूर्ण रूप से नहीं समझते लोग।
भाव लिंग बिन कर्म के पाई, बिना आत्मानुभव के, बिना कषायों के अभाव के, बिना वीतराग परिणति के, बिना आत्मानुभव के, बिना आत्मानुभूति के धर्म नहीं हो सकता, कर्मों का अभाव नहीं होगा, कर्मों का क्षय नहीं होगा। द्रव्य लिंग बिन शिव पद पाई, कोई सोचे कि भाई आत्मा आत्मा रटते रहो मोक्ष हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। बाहर में चरित्र होना चाहिए। आज तक कोई मुनि दीक्षा लिए बिना मोक्ष प्राप्त किया नहीं है। आज तक किसी ने भी मुनि दीक्षा लिए बिना मोक्ष प्राप्त नहीं किया। आज तक दिगंबर मुनित्व धारण किए बिना मोक्ष प्राप्त नहीं किया किसी ने। नियम है। तीर्थंकर को भी, तो तीर्थंकर के लिए तो कोई थोड़ा डिस्काउंट होना चाहिए जीवन में। भैया मुनि दीक्षा धारण किए बिना किसी को भी मोक्ष होता नहीं है। नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है। और नग्नता मतलब कैसा, जो द्रव्य से भी नग्न हो और भाव से भी नग्न हो, ऐसा। नए विभाग बिन वस्तु प्रमाणा, नए प्रमाण से वस्तु का सही ज्ञान होता है, वस्तु की सिद्धि होती है। यदि नए विभाग ना हो तो एकांत अर्थ पकड़ में आ जाएगा, और नए होता है तो सापेक्ष कथन होता है, भाई इस अपेक्षा से ये बात सही है और इस अपेक्षा से नहीं। समझ में आया? नए विभाग के द्वारा ही वस्तु की सिद्धि होती है, उसके बिना वस्तु की सिद्ध करना मुश्किल है। मुश्किल क्या है? असंभव है। वस्तु की सिद्धि नहीं हो पाती नए विभाग के बिना, समझा ही नहीं पाओगे आप, सिद्ध नहीं कर पाओगे। दया भाव बिन निज कल्याण, दया भाव के बिना स्वयं का कल्याण होता नहीं है। करुणा का भाव होना जीवन में अत्यंत आवश्यक है। पंगु सुमेरु चूलिका पर से, कोई लंगड़ा व्यक्ति सुमेरु पर्वत की चूलिका को स्पर्श कर पाए, ऐसा हो सकता नहीं, कैसे चढ़ेगा। गुंग गान आरम्भ सुर से, गुंगा व्यक्ति गा सकता नहीं। बताओ, गुंगा व्यक्ति गा लेगा क्या? बोल ही नहीं पाता बेचारा, गाएगा कहाँ से? वो भी सुर में, हम ही नहीं गा पाते सुर में, वो कहाँ से गाएगा? हम भी चाहे जैसे गा रहे हैं। यूं अयोग्य कार्य नहीं से, इस प्रकार अयोग्य कार्य नहीं होते। तुम गुण कथन कठिन है से, इस प्रकार आपके गुणों का कथन करना भी हे सिद्ध भगवान अत्यंत कठिन है। कठिन है, असंभव जैसा है। आपके गुणों का कैसे गुणगान करें? अथाह गुण है, अनंत गुण है। सर्व जैन शासन जिन माही, क्या लाइन लिखी है देखो अंत में। सर्व जैन शासन जिन माही, समस्त जैन शासन में दिव्य ध्वनि में जो भी जिनवाणी आई है, भाग अनंत धने तुम नाही, आपके गुणों का अनंतवा भाग भी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? जो भी जिनवाणी में आपका गुणगान उपलब्ध है ना, जो भी आपका गुणगान किया गया है जिनवाणी में, आपकी महिमा में जितना भी कथन मिलता है, वो आपके गुणों का अनंतवा भाग भी नहीं है। ये आपके गुणों की महिमा, ये भक्ति है, ये वास्तव में भक्ति है, ये उत्कृष्ट भक्ति। अब देखो, कुछ बिना कोई राग लपेट नहीं, कुछ नहीं, ये उत्कृष्ट भक्ति है वीतराग जिनेंद्र भगवान की, सिद्ध भगवान की। ऐसी भक्ति कहाँ पढ़ने को मिलेगी? और देखो कैसे है वो सिद्ध भगवान, मतलब अलग अलग जयमाला में अलग अलग प्रकार से भक्ति की है उनकी। भक्ति वही सिद्ध भगवान है, भक्ति का तरीका बदल रहे हैं थोड़ा सा बस। इसमें देखो और कैसे की है थोड़ा सा। गोखुर में नहीं सिंधु समावी, वायस लोक अंत नहीं पावी, ताते केवल भक्ति भाव तुम पावन करो अपावन और हम। क्या कहा? गोखुर में नहीं सिंधु समावे। गोखुर मतलब समझते हैं गाय का जो पैर होता है ना, काला काला जो गाय का पैर होता है छोटा सा, उस गाय का जूता जैसा लगता है पहना हुआ और आगे से फटा हुआ वो थोड़ा सा, गोखुर। कीचड़ में जैसे गाय ने अपना पैर रख दिया और धूप में वो कीचड़ सूख गया, तो गाय के पैरों के निशान वहां वैसे के वैसे जम जाते हैं। तो कहते हैं गोखुर में नहीं सिंधु समावे, उस गाय के पैर के उस गड्ढे में, उस निशान में पूरा समुद्र समा जाएगा क्या? ये नहीं समा सकता। वायस लोक अंत नहीं पावे, वायस का मतलब होता है कौवा। कौवा जो है उड़ करके लोक का अंत प्राप्त नहीं कर सकता। बताओ, लोक के अंत प्राप्त कर लेगा उड़ करके? कहां तक जाएगा कौवा बेचारा। ताते केवल भक्ति भाव तुम, उसी प्रकार ताते, उसी प्रकार हे प्रभु हम आपकी भक्ति करने में असमर्थ हैं, हम आपके गुणों का कथन नहीं कर सकते। तो इसलिए केवल भक्ति भाव तुम, आपके प्रति भक्ति का भाव रख सकते बस।
पावन करो अपावन हो हम, हमारे अपावन, हमारे अपवित्र मन, हमारा ये अपवित्र मन पावन हो जाए, पवित्र हो जाए। बस इसी कारण से हम आपका भक्ति भाव प्राप्त, हम अपने हृदय में आपके प्रति भक्ति भाव रख के आपका गुणगान करते हैं। इतना अर्थ है। मैं, हमारा अपवित्र मन आपके गुणगान से पवित्र हो जाता है, इसलिए हम आपको अपने हृदय में धारण करके आपका गुणगान करते हैं, ताकि हमारा ये अपवित्र मन पवित्र हो जाए। परिणामों की निर्मलता के लिए हम आपकी भक्ति करते हैं। सीधा सिंपल अर्थ समझ में आ गया? क्लियर है? जी तुम यश निज मुख उच्चारे, तीतिहु लोक सुजस विस्तारे। तुम गुणगान मात्र कर प्राणी, पावे सुगुण महा सुखदानी। क्या कहते हैं? जे तुम यश निज मुख उच्चारे, जो जीव अपने मुख से आपके गुणों का उच्चारण करते हैं, आपके यश का उच्चारण करते हैं, गुणों का उच्चारण करते हैं, ते तिहु लोक सुजस विस्तारे, वो 3 लोक में अपने यश का विस्तार करते हैं, अपने यश को बढ़ाते हैं। जो भी जीव अपने मुख से आपके गुणों का गान करते हैं, आपका गुणगान करते हैं, तो 3 लोकों में यश को प्राप्त होते हैं, अपना यश बढ़ाते हैं। श्रद्धा भाव से, निर्मल भाव से लोग तो मांगने आ जाते हैं भगवान के पास। आप देखो, हैं? अरे जिन मंदिर में आना ये बहुत बड़ी बात है। लोगों को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। कहीं भी सिर फोड़ रहे हैं, कहीं भी जा करके किसी के भी आगे। जिनेंद्र भगवान अत्यंत दुर्लभ, ये मनुष्य पर्याय मिलना, जैन कुल मिलना अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे ही थोड़ी मिल गया। जैन कुल मिल गया, जैन शासन मिल गया, वीतराग धर्म मिल गया, मोक्ष का मार्ग मिल गया, और ये चाहे जहाँ सिर फोड़ रहे हैं लोग। जे तुम यश निज मुख उच्चारे, जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति, सिद्ध भगवान की भक्ति का उच्चारण अपने मुख से करते हैं, अपने पवित्र मन से करते हैं, श्रद्धा भाव से करते हैं, तिहु लोक सुजस विस्तार, वो 3 लोक में अपने यश का विस्तार करते हैं। वो निश्चित रूप से भव्य जीव हैं। ये सच है, जो जिनेंद्र भगवान की सच्चे हृदय से भक्ति करता है ना, वो ऐसा लिखा, कहीं कहाँ लिखा मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने शायद किसी विद्वान के प्रवचन में ही सुना है। ऐसा लिखा है कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से, सच्ची श्रद्धा के भाव से जिनेंद्र भगवान का गुणगान करता है, जिन दर्शन करता है, जिनेंद्र पूजा करता है, उसकी आंख सीधी देवलोक में खुलती है, स्वर्ग में आंख खुलती है उसकी सीधी। मतलब समझे, यहाँ से मरण को प्राप्त हुआ तो सीधा स्वर्ग में आके खोलेगा, ये नियम है। हाँ, लोगों को दर्शन करने का भाव नहीं आता, बगल में जिन मंदिर हो। कई लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं राजू भाई, जैसे ये समझ लो अपना घर है ना, कॉलोनी में घर है, मंदिर है, घर से निकले मोटरसाइकिल से, अब वहाँ जाना है तो मंदिर को यूँ दूर से ऐसे करके निकल जाते हैं। यूँ नहीं कहते ना मोटरसाइकिल रोक के अंदर दर्शन करके चले, नहीं, ऐसे प्रणाम करते, हाय हेलो नहीं करते भाई साहब, ऐसे करके मंदिर को ऐसे करके चले जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, दर्शन करने का भाव नहीं आता। ऐसे लोगों को क्या होगा आप सोचो। समझ में आ रहा है? तुम गुणगान मात्र कर प्राणी, पावे सुगुण महा सुखदानी। ओ तुम गुणगान मात्र, आपका गुणगान मात्र करने से प्राणी, सभी जीव, संसारी जीव क्या करते हैं? पावे सुगुण महा सुखदानी, अत्यंत सुख को देने वाले गुणों को प्राप्त करते हैं। आपका गुणगान करने मात्र से जीव सुखी हो जाते हैं। सुख को प्राप्त देने वाले गुण उनके जीवन में प्रकट होते रहते हैं। ऐसा होता है। जिन चित ध्यान सलिल तुम धारा, ती मुनि तीरथ है निर्धारा। तुम गुण हंस तुम्ही सर्वासी, वचन जाल में लीत न फांसी। जिन चित ध्यान सलिल तुम धारा, हो जिनके चित्त में, जिनके हृदय में तुम्हारा ध्यान रूपी जल की धारा बहती हो, जिनके हृदय में हे सिद्ध भगवान आपके ध्यान रूपी जल की धारा बहती हो, वे मुनि तीरथ है निर्धारा,
वे मुनि वास्तव में नियम से तीर्थ है। निर्धारा माने निर्धारण, नियम से, पक्के में, वास्तव में कैसे हैं? तीर्थ है। तीर्थ है मतलब यहाँ पे समस्त दिगंबर मुनिराजों को तीर्थ, चलते फिरते तीर्थ कह रहे हैं अपनी बात। ये शब्द आते हैं जिनागम में, इसलिए लिखा। ये पुराने कवियों की एक विशेष बात है, उन्होंने अपने मन से कुछ नहीं लिखा। हमारे आचार्यों ने अपने मन से कुछ नहीं लिखा भैया। समय सार में आचार्य कुंद कुंद कितनी बार लिखते हैं गाथाओं में, हाँ, जिन भड़िदम, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, केवली भड़िदम, केवली शुद्ध केवली भड़िदम, केवली भगवान ऐसा कहते हैं, शुद्ध केवली ऐसा कहते हैं। अपने मन से कुछ नहीं लिखा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उनके बाद जो विद्वान लोग हुए, विद्वान लोगों ने भी, सब ने पुराने मुनिराजों का उदाहरण दिया हर जगह कि ऐसा मैं नहीं कहता, आचार्य लोग ऐसा कहते हैं, भगवान ने ऐसा कहा है, भगवान की दिव्य ध्वनि में ऐसा है, ऐसा कहा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए कहा कोई भी बात यदि आप लिखते हैं, कोई भी काव्य लिखते हैं, भजन लिखते हैं, पूजन लिखते हैं, तो जिनवाणी के अनुसार लिखो, अपने मन से कुछ नहीं लिखना। कहीं भी द्वादशांग में, चारों अनुयोगों में भगवान के लिए बाबा शब्द का प्रयोग नहीं है। पढ़ लेना कहीं भी, वो तो बता देना, नहीं तो बाबा माने बुढ़ापा, हमारे भगवान का बुढ़ापे का अभाव है। 18 दोषों से रहित थे भगवान, जरा से रहित थे। कितनी बार तो आ गया ये सिद्ध चक्र विधान में, जयमाला में, जरा से रहित तो, जरा से रहित तो, हम बाबा बाबा कर रहे हैं, गलत। समझ में? ये सब चीज़ें समझना चाहिए। वे मुनि नियम से तीर्थ है। हे भगवान, आपकी गुण रूपी हंस आपकी शाश्वत सत्ता रूपी तालाब में निवास करते हैं। तुम गुण हंस तुम ही सर्वासी, तुम गुण हंस तुम ही सर्वासी। आपके गुण रूपी हंस सर्वासी माने सत्ता रूपी तालाब में निवास करते हैं। वचन जाल में लेतना फांसी, आपके गुणों का गान मैं वचनों द्वारा करने में असमर्थ हूँ। आपकी वचन जाल में लेतना फांसी मतलब मैं कितनी भी आपकी स्तुति करूं, लेकिन मैं आपका गुणगान करने में असमर्थ हूँ। वचनों की जाल में मैं आपके गुणों को फंसा नहीं सकता, इतने आपके गुण हैं, अनंत गुण हैं आपके। अपने वचनों के जाल में फंसाने में असमर्थ हूँ, ये बात है। और जगत बंधु गुण सिंधु दयानिधि, बीज भूत कल्याण सर्व सिद्धि, अक्षय शिव स्वरूप श्री स्वामी, पूर्ण निजानंद विश्रामी। क्या कहते हैं? जगत बंधु गुण सिंधु दयानिधि, आप जगत के बंधु हो, जगत के बंधु हो, समस्त जगत का कल्याण करने वाले हो, समस्त जगत के अपने ही हो, अपने भगवान हो, जगत के बंधु हो। गुण सिंधु, गुणों के सागर हो। दयानिधि, दया के भंडार हो। बीजभूत कल्याण, कल्याण के बीज हो। मैं और सर्व सिद्धि, कल्याण और सर्व सिद्धि के बीजभूत हो। कल्याण और सर्व सिद्धि के क्या हो? बीज हो। आपके निमित्त से हमारा सब जीवों का कल्याण होगा, सब जीवों के सर्व प्रकार की सिद्धि होगी। आपकी भक्ति करने से, आपका ध्यान करने से हमारे परिणाम निर्मल होंगे। उसके फल में जो पुण्य होगा, उस पुण्य के उदय में सर्व प्रकार की सिद्धियां स्वयं भी हो जाती हैं और कल्याण भी होता है। अक्षय शिव रूप, शिव स्वरूप श्री स्वामी, अक्षय हो, अविनाशी हो, शिव स्वरूप हो, श्री स्वामी अर्थात मोक्ष रूपी लक्ष्मी के स्वामी हो। पूर्ण निजानंद विश्रामी, पूर्ण रूप से निज आनंद में विश्राम करने वाले हो, निजानंद के विश्रामी हो। इतने सुंदर अर्थ है, बताओ। बहुत कठिन नहीं है, देखा जाए तो बहुत सिंपल है। कितना सिंपल। जगत बंधु, जगत के बंधु हो, गुण सिंधु, गुण के सागर हो, दयानिधि, दया के भंडार, मतलब कितना सिंपल है। कहीं कहीं पे थोड़े कठिन अर्थ भी हैं बहुत, और कहीं कहीं पे बहुत सिंपल भाव भी है। शरणागत सर्वस्व सुहित कर, जन्म मरण दुख आदि व्याधि हर, संत भक्ति तुम हो अनुरागी, निश्चय अजर अमर पद भागी। शरणागत सर्वस्व सुहित कर हो,
आपकी शरण में आने वाले जीव अपना सर्वस्व पूर्ण रूप से सुहित कर हित कर लेते हैं, अपना सर्वांगीण पूर्ण रूप से हित कर लेते हैं। जन्म मरण दुख आदि व्याधि हर, जन्म मरण के दुख को, आदि व्याधि के दुख को पूर्ण रूप से हर लेते हैं। कौन? आपकी शरण में आने वाले जीव। जो जो अरिहंत सिद्धों की शरण में आता है, पंच परमेष्टि की शरण में आता है, यहाँ तो विशेषतः सिद्ध भगवान की भक्ति है, इसलिए हे सिद्ध भगवान, जो जो आपकी शरण में आता है वो निश्चित रूप से अपने जन्म मरण के दुखों से पार हो जाता है, अपना पूर्ण हित कर लेता है। छोटा मोटा हित नहीं करता। बताओ, किसी से 10-15 रुपये ले ले तो थोड़ा हित होगा, 1-8 लाख रुपए ले ले, मकान बनवा ले, दुकान बनवा ले, थोड़ा उधार ले ले, थोड़ा बहुत हित होगा, लौकिक हित, उसको हित नहीं माना जाएगा, कर्जा बढ़ता ही है। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं सिद्ध भगवान की शरण में आने वाला अपना सर्वस्व हित कर लेता है, पूर्ण रूप से हित कर लेता है, सर्वांगीण हित कर लेता है, जन्म मरण आदि व्याधि समस्त प्रकार के दुखों का अंत कर देता है। संत भक्ति तुम हो अनुरागी, जो भी संत आपकी भक्ति के अनुरागी हैं, जो भी संत दिगंबर मुनिराज आपकी भक्ति करते हैं, निश्चय अजर अमर पद भागी, निश्चय ही वो अजर अमर पद के भागी होते, मोक्ष पद के भागी होते, सिद्ध पद के भागी होते। संत भक्ति तुम हो, बताओ दिगंबर मुनिराज भक्ति करते, काफी लोग तो पूजा भक्ति का ही निषेध करने में लगे हुए हैं। बताओ भैया, अध्यात्म बहुत उत्कृष्ट है, मानी बात, आत्म तत्व बहुत उत्कृष्ट है, अध्यात्म बहुत ऊंची बात है, लेकिन आपको पता नहीं है, पूजा करते करते जीव अध्यात्म में जुड़ जाता है, आत्म तत्व की ओर दृष्टि कर लेता है। जिनेंद्र भगवान का दर्शन करते करते जीव आत्म दर्शन कर लेता है। जिनेंद्र भगवान का गुणगान करते करते, भक्ति करते करते, पूजा करते करते, स्वाध्याय करते करते, तत्व चिंतन पूर्वक जीव आत्म अनुभव कर लेता है। कभी भी पूजा भक्ति का निषेध नहीं करना जीवन में। समझ में आया कि नहीं आया? भाई आप कितना करते हो आत्मानुभव ये तो हमें नहीं पता, लेकिन पूजा भक्ति का निषेध नहीं करना। अनेक जीव जिनेंद्र भगवान की पूजन से तर गए, पूजा करते करते भगवान का गुणगान करते करते आत्मा में लीन हो गए, आत्मानुभव करके मोक्ष चले गए। ऐसा भी है। दिगंबर मुनिराज जब आत्मा में नहीं होते तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हैं, और इतनी उत्कृष्ट भक्ति करते हैं। मैंने किसी विद्वान के प्रवचन में, तो प्रवचन बहुत सुनता हूँ, पढ़ता कम सुनता ज़्यादा हूँ, मेरी तो शुरू से आदत है। तो ऐसा भी कहा उन्होंने कि दोनों हाथ, संजय जीवर के प्रवचन में, दोनों हाथों को ऐसे जब मुनिराज ध्यान करते हुए ऐसे भक्ति करते हैं ना, तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। मुनिराज की आंखों से जिनेंद्र भक्ति में इतना लीन हो जाते हैं कि आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है और हाथों में अश्रु इकट्ठे हो जाते हैं, और कोई पक्षी आकर के उससे अपनी प्यास बुझा लेता है। इतना है। अरे क्या कहें भाई साहब, मुनिराजों के लिए क्या क्या लिखा है भाई साहब। मुनिराज के लिए ये भी लिखा है कि अचल एकदम चट्टान के समान ऐसे स्थिर हो जाते हैं ध्यान में, हिलते डुलते नहीं है, वर्षों निकल जाते हैं, महीनों निकल जाते हैं, हिलते डुलते नहीं है, और कोई पशु उनको चट्टान समझ करके और खुजा के चला जाता है, उनसे पत्थर समझ करके। ऐसा तो होता है दिगंबर मुनिराज। दिगंबर मुनिराजों की महिमा भी अपार है, ऐसा थोड़ी है। निश्चय अजर अमर पद, जो मुनिराज आपकी भक्ति करते हैं, आपकी भक्ति में अनुरागी होते हैं, वो निश्चय ही अजर अमर पद के भागी होते हैं, अर्थात सिद्ध पद के भागी होते हैं। जय जय सुख सागर सुजस उजागर, गुण गण आगर तारण हो, जय संत उदाहरण विपति विडारण, सुख विस्तारण कारण हो। तुम गुणगान परम फलदान, सो मंत्र प्रमाण विधान करो, जहरी कर्म निवेरी की कहरी, असहरी भव की व्याधि हरो। क्या कहते हैं? जय जय सुख सागर, हे सुख के सागर आपकी जय हो। सुजस उजागर, सारे जग में अपने यश को फैलाने वाले, उज्जवल यश को फैलाने वाले। गुण गण आगर, गुणों के समूह के भंडार हो आप। तारण हो, संसार से पार करने वाले हो। जय संत उदाहरण, संतों का उद्धार करने वाले हो, उद्धार करने वाले हो। विपत्ति विडारण, समस्त विपत्तियों का विडारण, विनाश करने वाले हो, नाश करने वाले हो। सुख विस्तारण, सुख का विस्तार करने वाले हो। कारण हो, सुख के विस्तार करने वाले हो, उसमें आप कारण हो। ऐसे आपकी सिद्ध भगवान की जय हो। तुम गुणगान परम फलदान, आपका गुणगान परम फल को देने वाला है, अर्थात मोक्ष फल को, परम फल को देने वाला है। मतलब क्या? दुनिया में सर्वश्रेष्ठ फल कौन सा है? आम।
उत्तम गुणगान कौन से फल को देने वाला है? परम फल माने आम। हे भगवान, आपका गुणगान परम फल मोक्ष को देने वाला है। अतः मैं मंत्र के अनुसार विधान कर रहा हूँ, जैसी विधि है विधान की उस अनुसार मैं विधान कर रहा हूँ। जहरी कर्मणि वैरी की कहरी, जहरी कर्मणि वैरी की कहरी, अर्थात कर्म रूपी वैरी द्वारा, जहरी माने जहरीले, कहरी माने कड़वे, कर्म रूपी वैरी के कड़वे, जहरीले, असहरी, असहनीय, दुख, दुखमय भव की व्याधि हरू, असहनीय दुख की भव की जो व्याधि है उसको हरने के लिए, प्रभु मैं आपकी भक्ति करता हूँ। आपका गुणगान जो है ना, आपकी भक्ति, वो कर्मों द्वारा दिए गए जहरीले असहनीय दुखों की समस्त व्याधि को हरने वाला है। क्या? सिद्धों का गुणगान। ऐसा है, इसलिए मैं सिद्ध भगवान की भक्ति करता हूँ। इस प्रकार यहाँ चतुर्थ पूजन थी, चतुर्थ पूजन की जयमाला। कल हम पंचम पूजन की जयमाला का भाव पढ़ेंगे। 128 गुण सहित यहाँ पे पंचम पूजन लिखी हुई है। पंचम पूजन की जयमाला का हम भाव देखने का प्रयास करेंगे, उसमें क्या लिखा है कविवर संतलाल जी ने, उसकी बात करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।